सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि न्यूटन के पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट देने के बाद सबसे पहले हाइगेंस ने ही आर्ग्यू किया था कि ये जो लाइट है ये एक एनर्जी है और ये फैलती है और ये वेव्स के अंदर ट्रैवल करती है, ना कि पार्टिकल नेचर के अंदर। तो जब उन्होंने ये बात कही, ये आर्ग्यूमेंट रखी, तो उन्हें ये आर्ग्यूमेंट प्रूव भी करनी थी, क्योंकि न्यूटन की आर्ग्यूमेंट के हिसाब से लाइट एक पार्टिकल है और उसके पास एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी की मदद से वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन हाइगेंस की जो आर्ग्यूमेंट थी कि भाई लाइट एक वेव है और ये एक पॉइंट सोर्स के वाइब्रेट करने की वजह से ऐसे आगे बढ़ती है, और जब सारे के सारे पार्टिकल्स सेम फेज के अंदर आ जाते हैं तो वो एक वेव फ्रंट बनाते हैं और ये वेव फ्रंट ही आगे ट्रेवल करता है और उसके साथ ही लाइट की रेस ट्रेवल करती है। तो इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव भी करना था कि भाई एक वेव फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह तक आगे कैसे बढ़ता है। सो बेसिकली जो लाइट की वेव थ्योरी है उसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन समझाने के लिए उन्होंने हाइगेंस प्रिंसिपल दिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास लाइट का कोई सोर्स है, मान लीजिए कि पॉइंट सोर्स ही है, और ये पॉइंट सोर्स जो होगा ये अपने अंदर से एनर्जी स्प्रेड करेगा, जिसकी वजह से ये अपने आसपास एक वेव क्रिएट करेगा। मान लीजिए कि इसने ये एक वेव क्रिएट करी है, जिसको मैं आपको सर्कल के रूप में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये स्फेरिकल वेव है। तो अपने प्रिंसिपल में उन्होंने पहले ये कहा कि इस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट लाइट के सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे और ये अपने अंदर से वेवलेट्स क्रिएट करेंगे। ध्यान से समझिए कि अगर आपके पास एक लाइट सोर्स है तो वो तो अपने आसपास एक वेव क्रिएट करेगा ही। तो ये जो वेव फ्रंट बना है, इस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सब अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का काम करेंगे। जैसे ये प्राइमरी सोर्स है और ये वाले सेकेंडरी सोर्स है। अब हमें पता है कि अगर ये लाइट के सोर्स हैं तो ये भी अपने अंदर से कुछ ना कुछ वेव क्रिएट करेंगे। तो ये जो अपने अंदर से वेव क्रिएट करेंगे उसको उन्होंने कहा वेवलेट्स। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स। भाई ये जो प्राइमरी सोर्स है ये प्राइमरी वेवलेट बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा ये वाला। इसके अंदर जो हर पॉइंट है वो अपने अंदर से वेव क्रिएट करेगा, उसको सेकेंडरी वेवलेट कहा जाएगा। करेक्ट। और ये वेवलेट भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी, उतनी ही स्पीड, उतनी ही वेवलेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे जितना कि ये पहले वाला बढ़ रहा था। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका प्राइमरी सोर्स है, ये अपने अंदर से इसने एक वेव फ्रंट क्रिएट किया, इसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी कुछ वेवलेंथ होगी। उतनी ही स्पीड, उतनी ही फ्रीक्वेंसी और उतनी ही वेवलेंथ से इसमें से निकलने वाले वेवलेट्स भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसने कुछ इस तरीके से इस चीज को ड्रॉ किया। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ वेवलेट्स होंगे कि भाई इसने एक वेव क्रिएट की है तो इसके पॉइंट भी मतलब सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेंगे, तो इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ वेवलेट्स बनेंगी। तो इस तरीके से काफी सारी वेवलेट्स क्रिएट हुई। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जब आप इन सभी वेवलेट्स को एक कॉमन टेंजेंटिकल सरफेस से जोड़ोगे, यानी कि इसके ऊपर अगर मैं एक कॉमन टेंजेंटिकल सरफेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो होगी वो वेव फ्रंट की अगली पोजीशन होगी। ध्यान से समझिए, वापस समझिए कि सोर्स ऑफ लाइट ने पहला वेव फ्रंट ये बनाया था टाइम टी के ऊपर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसने ये कहा कि भाई इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह काम करते हैं, तो इसने अपनी अपनी वेवलेट्स बनाई। तो वेवलेट्स की भी अपनी वेवलेट्स होगी, मतलब इसके अंदर भी अपनी वेवलेट्स होंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी वेवलेट्स क्रिएट हो गई। करेक्ट। और फिर उसने कहा कि जब आप इसे कॉमन टेंजेंटिकल लाइन से जोड़ोगे, मतलब कॉमन एक सर्कल, एक स्फेयर तैयार करोगे आसपास में इसके, तो आप देखोगे कि ये जो पहला वाला वेव फ्रंट बना था ये इसकी अगली पोजीशन ये होगी। तो इसका मतलब जब किसी सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट बाहर निकलती है तो उसका जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं कि वेव फ्रंट के अंदर वेवलेट्स, उनके अंदर भी वेवलेट्स। भाई एक और सिंपल तरीका बताता हूं कि जैसे एक फ्रूट आता है सीताफल नाम का। करेक्ट। उस फ्रूट के अंदर आप लोग देख सकते हैं उसकी जो सरफेस होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, आपको वेव्स नजर आती हैं। करेक्ट। अगर मैं इसके ऊपर मान लीजिए कोई कागज लपेट देता हूं या फिर कोई पॉलिथीन लपेट देता हूं, तो इसके बाद क्या होगा कि वो प्लेन सरफेस बन जाएगी। भाई पहले क्या हो रहा था,
पहले वो जो सरफेस थी वो थोड़ी सी खुदरी थी, मतलब उसके ऊपर क्या है, प्लेन नहीं थी वो। फिर उसके ऊपर मैंने कोई चीज़ लपेट दी तो वो प्लेन हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हो रहा है कि जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर बहुत सारी वेवलेट्स बन रही है, उसके ऊपर मैंने एक स्फेरिकल सरफेस को ड्रॉ किया है, तो वो उसकी सेकंड पोजीशन होगी, वेव फ्रंट की सेकंड पोजीशन होगी। तो हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल के पहले पार्ट में ये कहा कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट विच प्रोड्यूस वेवलेट्स ऑफ लाइट्स हैविंग सेम स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यानी कि ये जो आपका वेव फ्रंट बना है पहला वाला, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेंगे, वो अपने वेवलेट्स बनाएंगे जिनकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उतनी ही होगी जितनी इस पहले वाले वेव फ्रंट की है। करेक्ट। और इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है उसमें उन्होंने ये कहा कि एज द गिवन टाइम द कॉमन टेंजेंटिकल सरफेस ऑन द वेवलेट्स इन फॉरवर्ड फॉर्म ए न्यू वेव फ्रंट। यानी कि ये जो पहला वाला वेव फ्रंट था उसकी जो अगली पोजीशन होगी वो ये होगी, इसके बाद वाली पोजीशन ये होगी, इसके बाद वाली पोजीशन ये होगी। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस थ्योरी ने हाइगेंस की जो प्रेडिक्शन थी लाइट के बारे में वो बिल्कुल सही दिखाई कि भाई जो आपका वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास पॉइंट सोर्स ना हो करके लाइट का लाइन सोर्स है कुछ इस तरीके से, तो हमें पता है कि जब लाइन सोर्स होता है तो वो अपने आसपास किस तरीके की ज्योमेट्री क्रिएट करता है, सिलेंड्रिकल। तो इसका मतलब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ेगा कि भाई इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के अंदर वेवलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे और फिर इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती जाएगी कुछ इस तरीके से। करेक्ट। और इसी तरीके से जो प्लेन वेव फ्रंट होते हैं उनके साथ भी यही होगा कि भाई जो आपका प्लेन वेव फ्रंट होता है उसके ऊपर वेवलेट्स बनेंगी। भाई हर पॉइंट जो है वो लाइट सोर्स की तरह काम करेगा तो वो वेवलेट्स क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से प्लेन सोर्स की पोजीशन भी चेंज होती है। करेक्ट। अब देखिए इसी के साथ साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी उस समय पे क्रिएट हो गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि हाइगेंस ने कहा कि वेवलेट्स बनते हैं और वेव फ्रंट की डायरेक्शन चेंज होती जाती है। तो कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि जो अंदर की तरफ जो वेवलेट्स बन रहे हैं उसकी वजह से भी तो कोई इफेक्ट दिखना चाहिए। भाई अगर आपके साथ एक वेव फ्रंट है उसके अंदर वेवलेट्स बन रहे हैं तो ये अंदर वाले किस काम के हैं। तो उस समय हाइगेंस ने आर्ग्यू किया कि ये जो आपके अंदर वाला जो इफेक्ट है, मतलब इनका जो वेवलेट्स का जो अंदर जो इफेक्ट होना होगा वो जीरो होगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन इस चीज को वो प्रूफ नहीं कर पाए। इसका प्रूफ जो है वो किरचॉफ और वाइगोट ने दिया था अपने एक फॉर्मूला के अंदर कि इफेक्ट ऑफ वेवलेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि जो इफेक्ट है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर आपके पास कोई वेव फ्रंट है और उसके अंदर वेवलेट्स बन रही हैं तो हम जानते हैं कि इस वक्त इसकी जो रे है वो बाहर की तरफ जा रही है, और अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर इसका इफेक्ट देखना चाहता हूं तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो ये थीटा एंगल यहाँ यूज किया जाएगा। लेकिन जब आप लोग बात करते हो अंदर वाले पार्ट की, तो अंदर आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये सोर्स से जुड़ा हुआ है, इस वक्त इसका एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और जब आप इस थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री को यहाँ रखोगे तो हमें पता है कि थीटा की कोस थीटा की 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो ये जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो ये चीज उन्होंने कही थी हाइगेंस ने, लेकिन प्रूफ की थी किरचॉफ ने अपने फॉर्मूला के अंदर। करेक्ट। तो इसका मतलब हाइगेंस सही थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इनकी ये जो थियरी थी वो आगे चल के जो 1801 के अंदर यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी। भाई हमें पता है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स होता है जिसमें से लाइट निकलती है, और वो जो लाइट है दो स्लिट्स के अंदर से गुजरती है। तो इसका मतलब ये जो दो स्लिट्स हैं इस वक्त एज ए सोर्स ऑफ लाइट काम कर रही है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। इसमें से लाइट निकलेगी और आगे चल के एक पैटर्न बनाएगी इंटरफेरेंस, जो कि वेव बनाता हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब ये जो हाइगेंस का प्रिंसिपल था वेव थ्योरी वाला, ये आगे चल के यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा था, जबकि पार्टिकल थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसका मतलब हाइगेंस ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, बिल्कुल सही तरीके से इसको कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हाइगेंस का प्रिंसिपल हमें समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की हमने। इसके बाद भी अगर आपको कोई इसके अंदर क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है,
तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।